जहां पर सत्संगी और पुलिस विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 5 अक्टूबर का हाईकोर्ट पूर्व मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से याचिका दाखिल की गई। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर्वेश, क्या जानकारी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखें। देखिए, इस मामले में 24 तारीख की घटना है। रविवार को वहां पर जब प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, वहां पर सत्संगियों से विवाद हुआ था और उन्होंने जब पत्थर फेंके तो यहाँ पर लाठीचार्ज घटना हुई थी। इस मामले में सीएम को भी जानकारी दे दी गई थी और सोमवार को इस मामले को मेंशन किया था और चीफ जस्टिस ने रेगुलर बेंच को सुनवाई के लिए आज आदेश किया था। आज मामले की सुनवाई हुई और सत्संग सभा की ओर से भी तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और ये किया कि ये जमीन सत्संग की है और इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी इसमें तमाम दस्तावेज कोर्ट में दिए गए। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 अक्टूबर यानी अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया स्टेटस का और इसके साथ साथ 5 अक्टूबर को कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल यहाँ पर जो विवाद है वो जमीन का है और राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और नियमानुसार ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी और प्रशासन जिस जमीन को खाली करा रहा था वो सत्संग सभा की नहीं है। लेकिन जो याची सत्संग सभा है उसका ये कहना है कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से बुलडोजर का एक्शन लिया है। 1935 से 2012 तक सभी एग्रीमेंट, लीज डीड और आदेशों की कॉपी कोर्ट में पेश की गई और ये कहा गया कि 19 सितंबर 2023 को जो तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था उन्हें, उसका भी उनकी ओर से जवाब दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का यहाँ पर ये कहना था। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी प्रयागराज के दागी दरोगा की। एक फरियादी महिला ने चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसके फौरन बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करके रेप जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खाके पर ऐसे दाग लगने लगे हैं तो बहन बेटियां अपनी फरियाद लेकर कहां जाएंगी? दरिंदगी, गैंगरेप, वहशीपन, दरोगा ने लूटी महिला की अस्मत। मेरे पास धमकी भरी कॉल आता था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और हेलमेट धर दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं इसके पास गई तो बोला मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम्हारे मदद करूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। ये मेरा अपना मोबाइल नंबर दिया। हमने कहा बार बार कॉल करते, सर मेरा समस्या क्या समाधान निकाल रहे हो, हम थोड़ी परेशान हो। लेकिन इसने चौकी पे आओ, चौकी पे गई तो मेरा वीडियो बनाया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस बार प्रयागराज में जो हुआ है वो भयावह है, दुर्दांत होने की इंतहा है। ऐसी दरिंदगी की कहानी सुनकर रूह कांप जाए, भरोसा उठ जाए उन वर्दी वालों के ऊपर से जिनके हाथ में हमारी बहन बेटियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बदन पर वर्दी, कंधे पर 2 स्टार। इस दरोगा का नाम है सुधीर पांडे, पद सब इंस्पेक्टर, पदभार चौकी इंचार्ज जंघई। क्या इन्हीं पुलिस वालों के दम पर बहन बेटियों के सुरक्षा की गारंटी देती है यूपी पुलिस? जंघई पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुधीर पांडे पर गंभीर आरोप लगा है। एक दलित महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सराय ममरेज थाने में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा रेप के साथ ही साथ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ इस मामले की पुलिस कमिश्नर ने जांच कराई और ACP हंडिया ने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज सुधीर पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक पुलिस चौकी है जंघई।
इसी चौकी इंचार्ज पर पुलिस महकमे के शर्मिंदा करने वाले आरोप लगे हैं। पीड़िता की जुबानी खुद सुनिए इस वर्दी वाले की काली करतूत का सच। हम गए, हम कहा कि हम सब पता करते ही नहीं पता लगी। हम फिर चले गए चौकी पर सुधीर पांडे मिले। 21 तारीख के शाम के फ़ोन किए 6 बजे, वहाँ पे कहन आओ, हम जो फ़ोन करता था उसे हम पकड़े हैं, चलो हम बताते हैं। ले गए हमें वहाँ गाड़ी पे ज़बरदस्ती खींच के हमें दुर्गागंज की तरफ ले गए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाए, उसके बाद हमें पता नहीं हमारा बलात्कार किया। यानी इंसाफ तो मिला नहीं, फरियादी दोबारा किसी जुल्म का शिकार हो गई। कहाँ शोहदे की बात थी, कहाँ दरिंदों के चक्कर में फंस गई वो। अब उस रात का वीडियो देखिए। मेरे पास धमकी भरी कॉल आता था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और धर दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं इसके पास गई तो बोला मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम्हारे मदद करूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। मेरा अपना मोबाइल नंबर दिया। हमने कहा बार कॉल करते, सर मेरा समस्या क्या समाधान निकाल रहे हो, हम थोड़ी परेशान हो, लेकिन इसमें चौकी पे आओ। चौकी पे गई तो मेरा वीडियो बनाया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो है सही बताओ ना, उसमें शर्मा किस चीज का वीडियो बनाया? मेरे साथ मेरे भाव पकड़ा, मुझे गलत किया, उनने वीडियो बनाया। ये आज भी मेरे साथ गलत कर रहा है। मैं बोल रही हूँ तो मुझे मारा भी। सिर्फ गैंगरेप नहीं बल्कि आरोप उससे भी संगीन है। दारोगा ने अश्लील वीडियो बनाया, बार बार ब्लैकमेल किया। जरा सोचिए एक वर्दी वाले की ऐसी हरकत के मायने कितने खतरनाक हैं। कल सवेरे एक सोशल मीडिया पे ट्वीट आया था। उस ट्वीट के बारे में जब संज्ञान में आया तो तत्काल एसीपी हंडिया साहब को जांच दी गई। मौके पर जाकर उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और थाना चौकी प्रभारी की संलिप्तता अगर पाई जाती है उसमें तो उसको तुरंत उसको निलंबन की कार्रवाई करते हुए और तथ्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दारोगा पर रेप के आरोप से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। मामला सामने आते ही हंडिया एसीपी को जांच सौंप दी गई, जबकि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही रेप सहित तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौकी इंचार्ज को वहां से हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये घटना उन्हीं की चौकी क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। विवेचना को न प्रभावित करे इसलिए उनको वहां से हटाना आवश्यक था। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। घटना के बाद पुलिस महकमे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ दारोगा ही नहीं, 3 सिपाहियों पर भी गैंगरेप का आरोप है। जरा सोचिए, कानून के रक्षक की बहन बेटियों की आबरू पर गंदी नजर रखने लगे तो इंसाफ के लिए कोई किसी थाने की ओर आंख उठाकर कैसे देखेगा। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है कि एक घर में 2 से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं पाल सकेंगे। नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है। नगर निगम नहीं मानने पर जुर्माना भी वसूलेगा। वैक्सीनेशन, पंजीकरण और नसबंदी अनिवार्य होगा। तो अब 2 से ज्यादा कुत्ते आप अपने फ्लैट पर नहीं पाल सकते हैं। लगातार जो कुत्ते काटने के केसेस सामने आ रहे हैं उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। खबरें और भी हैं लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।